अस्सलाम वालेकुम, मैं तरनाज़ गुल, आप देख रहे हैं रियल बोर्ड टाक। नाज़रीन, कुछ दिनों से एक बात गश्त सुनाई दे रही होगी, एहतजाज एहतजाज एहतजाज। 4 अक्टूबर का जो एहतजाज था, इसको लेकर अवाम में काफ़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं। लेकिन इस एहतजाज का एक फ़ायदा ये हुआ है कि ये एहतजाज जिस मकसद के पेश नज़र हुआ, उसमें कुछ कामयाबी नज़र आती है। वो ये था कि आइनी तरमीम ना होने पाए। इस हवाले से जो हुकूमत है, आवाम का प्रेशर देखकर, आवाम की तादाद देखकर, जो घरों से निकले हैं और इस एहतजाज में पहुँचे हैं, उसको देखते हुए हुकूमत ने कुछ बैक फुट्स लिए हैं। और इसके अलावा एक फ़ायदा और भी नज़र आता है कि जो आइनी तरमीम के हवाले से जो मेंबर कमज़ोर पड़ चुके थे या तोड़े जा चुके थे या टूट रहे थे, वो भी ताज़ा दम होकर उनको भी एक नई तकवीत मिली, वो अपनी जगह पर मजबूती से कायम हैं। अब एहतजाज के बाद जो हुआ वो आप सबको पता है। अली अमीन गंडापुर जो थे वो बदतरीन मसाइब और मुश्किलात को सहते हुए अपना जो काफ़िला था उसको लीड करते हुए पेशावर से इस्लामाबाद पहुँचे, लेकिन एंड टाइम पर वो किसी को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर काफ़िले को तनहा छोड़कर किसी को बताए बगैर KP हाउस जाते हैं और वहाँ से 50 घंटे गायब रहने के बाद असम्बली पहुँच जाते हैं और वहाँ पे एक तकरीर करते हैं जिसमें वो स्टोरी सुनाते हैं। अवाम उस पर कुछ अवाम उस पर यकीन कर रही है, कुछ नहीं भी कर रही। कुछ लोग कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर ने डील कर ली, कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद वो मजबूर हैं, उनके साथ हाथ हो गया है। जितने मुंह उतनी बातें। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद अली अमीन गंडापुर किसी बात पर पर्दा डाल रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन कबल अज़ वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। अली अमीन गंडापुर की जो सूरत हाल है वो अब काफ़ी मशकूक हो चुकी है। क्या उन्होंने मुनाफ़कत की, क्या उन्होंने डील की, क्या वो मजबूर थे, कुछ कह नहीं सकते। अब ये सारे एहतजाज का जो रिज़ल्ट रहा है उस पर बात कर लेते हैं कि सारे एहतजाज का जो नज़ला है वो बानी PTI पर गिरा। बानी PTI की मुलाकात पर पाबंदी लगा दी गई। 18 अक्टूबर तक बानी PTI को कैद तन्हाई में डाल दिया गया। अब उनके कैद तन्हाई में डाले जाने से अली अमीन गंडापुर की जो हकीकत है, जो सूरत हाल है, जो एक्चुअल पोजीशन है, उस पर पर्दा डाला जा रहा है। अब अली अमीन गंडापुर सही हैं या गलत हैं, ये डिपेंड करता है, इसका इन्हिसार है इमरान खान के मौक़िफ़ पर कि वो अली अमीन गंडापुर को डिफेंस करेंगे, कवर करेंगे, या ये सब कुछ उनको पता था। लेकिन बानी PTI के मुलाकात पर पाबंदी दे दी गई है। अब ज़ाहिर बात है जब मुलाकात नहीं होगी, जो उनका मौक़िफ़ है वो भी बाहर नहीं आएगा। इस सूरत हाल से जो अली अमीन गंडापुर है वो काफ़ी मशकूक हो गए हैं कि उन्होंने इमरान खान के साथ धोखा किया या नहीं किया, उन्होंने मुनाफ़कत की या नहीं की, ये उनकी स्ट्रेटजी थी, ये उनकी हिकमत अमली थी, उनके साथ प्रोपोगेंडा हुआ उनके खिलाफ, या उनके खिलाफ कोई साजिश हुई, या वो किसी गेम या किसी खेल का शिकार हो गए। अब इस रुख को दोनों तरफ से देख लेते हैं कि इस एहतजाज के बाद जो अली अमीन गंडापुर हैं वो आवाम की नज़रों में मज़ीद मशकूक हो गए हैं। जब तक इमरान खान का मौक़िफ़ बाहर नहीं आ जाता, अली अमीन गंडापुर बल्कि मौक़िफ़ बाहर आने नहीं दिया जा रहा, शायद इसलिए नहीं दिया जा रहा कि अली अमीन गंडापुर की हकीकत ना खुल जाए। अवाम और अली अमीन गंडापुर के बीच में जो फासले हैं, जो गलतफ़हमियाँ हैं, ज़ाहिरी बात है वो मौक़िफ़ आने के बाद ही दूर होती हैं। अब सबसे बड़ी बात ये कि आइनी तरमीम के हवाले से जो सूरत हाल है, हुकूमत जो है आइनी तरमीम हर हवाले से करेगी, लेकिन इसके लिए मौलाना फजलुर रहमान के जो मेंबर्स हैं उनके बगैर ये काम नहीं हो सकता। लेकिन अगर आइनी तरमीम हो जाती हैं तो इसका मतलब है अली अमीन गंडापुर ने डीलिंग कर ली, क्योंकि अली अमीन गंडापुर के पास जो MNAs हैं उनके बगैर अगर वो इस हक़ में आ जाते हैं, अली अमीन गंडापुर उनके डीलिंग में आ जाते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं, तो ये आइनी तरमीम हो जाती है। और आइनी तरमीम का होना साबित करता है कि अली अमीन गंडापुर ने मुनाफ़कत की है, धोखा किया है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर कुछ समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। कितने ही सवाल जो हैं अवाम के पास हैं, कितने ही सवाल हमारे पास हैं, कितने ही सवाल जो हैं जर्नलिस्ट के पास हैं, कितने ही सवाल सबके पास हैं, लेकिन वो तमाम सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रहे। बहरहाल वक्त के साथ जो हैं इन सवालों के जवाबात भी मिल जाएंगे और ख़ुद ब खुद क्लियर होता जाएगा। लेकिन फ़ैसला फिर वही है कि जब तक बानी PTI का बयान या मौक़िफ़ सामने नहीं आ जाता, अली अमीन गंडापुर की जो पोजीशन है, जो हैसियत है, वो साफ़ नहीं होगी। लेकिन ये एहतजाज अभी ख़त्म नहीं हुआ।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला है कि जो एहतजाज है वो जारी रहेगा। मुल्क में अवामी हाकमियत की खातिर एहतजाज जारी रहेगा। एहतजाज जो है उसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। 11 अक्टूबर को मुल्तान और साहिवाल में होगा, 12 अक्टूबर को गुजरांवाला और सरगोदा में होगा, 13 अक्टूबर को डेरा गाजी खान डिवीज़न में होगा और 14 अक्टूबर को लाहौर फैसलाबाद में होगा।